स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में देखने को मिल रहा है अमरुल्लाह सालेह। इन्होंने एक प्रश्न कर दिया है और इन्होंने कहा है कि क्या अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। आखिरकार क्यों इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी सेना को लेकर उनके अपने ही लोगों के बीच में विवाद भी खड़ा हो रहा है और बवाल भी खड़ा हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो इलाका देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, कल आपने इस खबर को देखा और सुना कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना ने खुद ही अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दिया और एयर स्ट्राइक भी चाइना के JF-17 विमानों से किया और LS-6 बम का इस्तेमाल किया गया। LS-6 वैसे तो प्रिसीजन गाइडेड वाली बम है, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ के आम लोगों के द्वारा कि ये जो बम है ये बम गिराए गए हैं सिविलियंस के ऊपर। स्क्रीन पर अल जजीरा की एक रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें अब चर्चा होने लगी कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में जो इस तरीके से हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। वैसे आपको बता दूं ये 30 पाकिस्तान बता रहा है, कितने मारे गए हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसकी जांच की मांग उठ रही है। वहीं आम लोगों के अंदर गुस्सा किस तरीके का है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कहा जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं, न्यूज 18 की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें ये बात कही जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग मारे गए हैं उनके बॉडीज को कमांडर हाउस के सामने रखा जाएगा। यानी कि यहाँ मामला और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब दूसरी बातें कही जा रही है। तिराह वैली में जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ ऐलान किया कि जो मारे गए लोग हैं उनको हम 10-10 लाख देंगे। वो कोशिश कर रहे हैं मामला यहाँ शांत हो जाए, मामला बहुत आगे ना बढ़े। ज्यादातर कोशिश वो यही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग गुस्से में हैं और लोगों का कहना है कि अपने ही लोगों को मारने का ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ क्या देखा जाता है ना, पाकिस्तान के साथ एक चीज देखी गई। आप बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, उसका कारण अगर ढूंढेंगे, बलूचिस्तान यहाँ पर बवाल क्यों मचा है, अगर उसका भी कारण ढूंढेंगे तो आपको एक कॉमन आंसर देखने को मिलेगा। और वो आंसर क्या है? वो आंसर ये है कि बांग्लादेश ने उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने ये कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर पंजाब के ही लोग जाकर बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, किसी और राज्य को मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि चुनाव में बहुमत मिली है शेख मुजीबुर रहमान को, तो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में देनी चाहिए थी पाकिस्तान की कमांड, लेकिन उनको नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? वो बांग्ला भाषी के हैं बोलकर उनको एक अलग तवज्जो दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो आप देखेंगे बलूच लोग या बलूच विद्रोही लगातार इसी बात को कहते हैं कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, सिर्फ पंजाब के लोगों को अधिकार मिल रहा है। हमारे यहाँ से खनिज ले जा रहे हैं, गैस ले जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पंजाब के आसपास को बढ़ाने के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये बातें कही जाती है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उनकी खासियत क्या है? वो हैं पश्तून लोग, पठान लोग हैं। अब उनका भी यही कहना है कि ये एक कबीलाई इलाका बनकर रह गया है और यहाँ पर जो ज्यादातर पश्तून लोग हैं उनको कम भागीदारी मिलती है, चाहे राजनीति में हो या बाकी चीजों में हो। तो ये अभी भी डेवलपमेंट यहाँ पर इन क्षेत्रों में नहीं हुआ है, जबकि ये वो क्षेत्र हैं जो खनिज संसाधनों से भरे पड़े हैं और अच्छे खासे संपन्न हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमरुल्लाह सालेह, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा इसी बात को कि क्या होता अगर ये जो एयरफोर्स है, इस एयरफोर्स ने पंजाब में हमला किया होता और पंजाब के आम नागरिक मारे गए होते, तब क्या होता। इन्होंने कहा कि मैंने न्यूज पढ़ा कि किस तरीके से बम ड्रॉप कर दिए गए सिविलियन लोगों के घर पर और कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 23 सिविलियन मारे गए। ये वो इलाका है जो इलाका एक ट्राइबल बेल्ट है, यानी कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और ये पाकिस्तान की सोसाइटी के
हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य लोग हैं, जो उर्दू और इंग्लिश मीडिया है, ये इसे कवर भी नहीं कर रही होगी, ये इस पर ध्यान भी नहीं दे रही होगी कि इतनी बड़ी घटना हो गई। ये पाकिस्तान के बारे में, अंदर के जो हालात हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा, एक प्रश्न किया है, इन्होंने कहा कि क्या अब पाकिस्तान टूटने वाला है, और उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ बिल्कुल ये टूटने ही वाला है। बोल्ड लाइन में इन्होंने इस चीज को लिखा कि हाँ ये टूटने वाला है। इन्होंने कहा कि चाहे तालिबान हो या फिर TTA हो या TTP हो, ये पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए जहर हैं और इनके पास एंटीडोट है, लेकिन ये एंटीडोट फाइटर जेट से बम गिराने वाला एंटीडोट नहीं है। और इस तरीके की जो चीजें हो रही है, ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्या माफी मांगी जाएगी लोगों से या फिर नहीं मांगी जाएगी, वगैरह वगैरह इन्होंने काफी लंबी चौड़ी बात कही। अमरुल्लाह सालेह कौन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें माना जाता है कि ये पाकिस्तान के काफ़ी विरोधी रहे हैं, सेना के और इनके काम करने के तरीकों के भी। अशरफ गनी के साथ ये काफ़ी लंबे समय तक काम करते थे और अशरफ गनी पाकिस्तान की नीतियों को बिल्कुल ठीक नहीं मानते थे और उस समय पाकिस्तान तालिबान को फुल समर्थन देता था। तो इन्होंने यहाँ पर वो बात भी कही कि साल 2020 का समय था, तुमने तालिबान को फुल समर्थन दिया और आज तुम ये कहानी सुना रहे हो। अब पाकिस्तान की जो सेना है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि देखिए हमने ये हमला नहीं किया है, अब ये पलट रहे हैं। और इनका कहना है कि ये कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया है और वो ब्लास्ट उनके खुद के कारण हो गया है। उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ विस्फोटक वगैरह वहाँ पर छिपा कर रखे गए थे और सिविलियन के बीच में आतंकवादी थे, शायद इस वजह से वो विस्फोटक फट गए हैं, फटने की वजह से लोग मारे गए हैं। पर सवाल ये है कि आम जनता कह रही है कि नहीं, ये प्रॉपर एयर स्ट्राइक है और इसे चाइना के बमों से किया गया है। पर यहाँ पर ना एक और बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी और वो चीज क्या है कि POK से बहुत सारे आतंकी निकल कर जा रहे हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपना ठिकाना बना रहे हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो फिर आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान की सेना क्या करना चाह रही है। या तो ये दोनों गुटों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं या फिर ये चाह रहे हैं कि ये भारत की पहुंच से दूर हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हो और कल की डेट में भारत को एयर स्ट्राइक करना हो तो काफ़ी अंदर जाकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एयर स्ट्राइक करना हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।